आप सभी कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा घर हमारा विद्यालय की प्रयास पुस्तिका। तो ये कक्षा छठवीं से कक्षा 8वीं तक के 2024-25 के छात्रों हेतु सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल 1 से लेकर 25 प्रोजेक्ट हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम 13 से लेकर 25 तक सारे जो है एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 है, प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे और प्रदूषण का कारण क्या यही है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम: क्षिप्रा नदी उज्जैन, गंगा नदी हरिद्वार, यमुना नदी आगरा, गोमती नदी लखनऊ और नर्मदा नदी ओंकारेश्वर और होशंगाबाद। शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? तो शहर नदियों के किनारे निम्न कारणों से बसे होंगे। इसका मुख्य कारण पानी उपलब्धता के लिए, दूसरा कृषि कार्य के लिए, तीसरा जल परिवहन, व्यवसाय, उपजाऊ भूमि आदि के लिए। प्रदूषण कारण, तो हाँ, नदियाँ ही प्रदूषण का कारण भी नदियों के प्रदूषण का कारण भी शहर हैं। शहरों में उद्योग और जहरीले रसायनों और प्रदूषणों से युक्त जो बहुत सारा जो कचरा पैदा करते हैं उसे सीधे पानी में ही मिला दिया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य 2 है आपका 5 जानवरों या वस्तुओं के चित्र बनाकर उनमें रंग भरना है। उनके नाम प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखना है। तो देखिए, पहला आप ये डॉग जो है उसका बनाएंगे, इसका लिखेंगे डॉग इज अ पेट एनिमल, इट इज़ वेरी क्लीवर एनिमल। एंड थर्ड, it runs very fast. Now second is horse. Horse are gentle domestic animal, it runs very fast and horse have 4 powerful legs. Now name pen. The pen is used to write on paper, it is black in color, its price is 50 rupees. Now next, book. I am reading a book. Books are very important things and we must read books. Next, elephant. An elephant is a very big animal on the earth. Elephant is a wild animal. Okay, you have आप सभी को डायग्राम बना के इसमें कलर भी भरना है। अगला देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नाम बताइए। तो देखिए, पहले पैडी धान, व्हीट गेहूं, कॉर्न मक्का, ग्राम चना, मिलेट यानी बाजरा, राइस चावल और बार्ले जौ, और 8वां है ओट्स। ओके, नाउ अगला अपने बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो पहला है आई एम स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 8, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई हॉबीज आर प्लेइंग, रीडिंग, माई नेम इज सोहन। प्रोजेक्ट कार्य 3 है आपका स्वविद्यालय ग्रामीण नगरीय आयोजित स्वतंत्रता दिवस जो कार्यक्रम उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आप क्या लिखेंगे? अस्माकं देशः 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्य मासस्य पंचदश दिनांके स्वतन्त्रम् अभवत्। नाउ किं वैशिष्ट्यम् अस्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा अहम की दिवसो भारतीयेतिहासेति महत्वपूर्ण तस्यै महत्वपूर्ण दिवसः श्रमतो प्रतिवर्ष में दिनम राष्ट्रीय पर्व रूपेण सम्मानिते। अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य निर्माण करोत्। ओके, जो तिरंगे झंडे का निर्माण करना है, बनाना है, उसमें कलर भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना के इसमें रंग भर देंगे। पहले में केसरिया, दूसरे में सफ़ेद, तीसरे में हरा, और ये चक्र जो है वो नीले कलर से आप भर देंगे। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य जो कि गणित से रिलेटेड है। पहला, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि और व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, थाली, उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर, व्यास है 28 सेंटीमीटर और परिधि का व्यास है 3.14। प्लेट का लिख देंगे 44 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 3.14। साइकिल का पहिया लिख देंगे 132, 42 और 3.14। चूड़ी का हम लिखेंगे 25.14, 8 सेंटीमीटर, 3.14। फिर है बोतल की ढक्कन का लिखेंगे 6.28, 2 सेंटीमीटर, 3.14। घड़ी दीवार में जो रहती है टंगी रहती वाली का 44 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 3.14। गाड़ी के पहिए का लिखेंगे 176 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 3.14। रिंग प्ले का है 132 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 3.14। अगला, उपयोग सारणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देखिए। तो किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग की परिधि सबसे अधिक है। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है? तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग का व्यास सबसे अधिक है। जिसकी परिधि अधिक होगी उसका व्यास भी अधिक होगा। उत्तर, एक सामग्री वाली परिधि के मान में 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है? तो ये अनुपात हो जाएगा हमारा 176 अनुपात 56, 3.14। ठीक है, इसके बराबर में जाएगा। सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत है 3.14। फिर देखिए, 5वें वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। सूत्र में पाई का मान बताइए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसका पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 5 जो कि आपके विज्ञान से रिलेटेड है। पहला है भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है, उसमें कौन से जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं वो लिखना है। तो पहला लिखेंगे हम चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट, दूध में वसा, और प्रोटीन भी लिख देंगे यहाँ पे। ओके, प्रोटीन। उसके बाद घी में वसा।
ठीक है। फिर पालक में खनिज पदार्थ, सेब में खनिज पदार्थ, प्रोटीन, अंडे में प्रोटीन, दाल में प्रोटीन और यहाँ पे लिखा है सब मछली में प्रोटीन, ठीक है। फिर भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत में कोई 6 जंतु से, मतलब जो प्रोटीन है जो हमको ऐसे स्रोत बताना है जो हमको पादपों से प्राप्त हो, जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त हो, और कोई 6 ऐसे स्रोत बताना है जो हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखिए पादप स्रोत में जाएगा चना, उसका यहाँ पे आपको डायग्राम निकलवाना है इंटरनेट से, वहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे लगा देना। फिर सोयाबीन, मूंग और हो जाएगा मटर और तुअर दाल और राजमा। यहाँ पे जंतु से प्राप्त स्रोत में आ जाएंगे दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर और चिकन, सबके आपको चित्र लगाना जरूरी है। अगला देखिए प्रोजेक्ट कार्य 7। इसमें चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति दी गई है। क्या आप भी आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी आकृति बना सकते हैं? कौन कौन सी आकृति आप बना सकते हैं तो बताना। तो हम मोर बना सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं, हाथी, तोता, चूहा और खरगोश, ये हम पत्तों की सहायता से बना सकते हैं। इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया? तो पीपल, आम, केला, नीम, बेल, नींबू, जामुन इत्यादि पत्तियों का हमने उपयोग किया। पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार से रखते हैं? खोजो और लिखो। तो पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा, पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा, पेड़ पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करते हैं। चौथा, पेड़ पृथ्वी पर वर्षा कराते हैं। पांचवा, पेड़ पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं। फिर अगला है अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखिए। तो औषधि के उपयोग, छायादार पौधे, जंगली पौधे और सजावटी पौधे। तो देखिए औषधि में उपयोग आने वाले पौधे हैं तुलसी, एलोवेरा, आंवला और लहसुन, अदरक, हल्दी, नीम। और छायादार पौधे हैं पीपल का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष, आम का पेड़, जामुन का पेड़, नीम का पेड़। फिर है हमारे जंगली पौधे बांस, शंकु वृक्ष, कोकोस, न्यूफेरा, जीनस हेलिकोनिया, विक्टोरिया, अमेजोनिका। अगला है सजावट वाले पौधे, तो मनी प्लांट, एलोवेरा, नींबू घास, ड्रैगन टीन, पाम के वंश। फिर पांचवा है उसने इसने वह जो वो शब्द जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं आपके गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर यहाँ लिखिए। तो मैं, तुम, आप, उस, हमें, मैंने, जो कुछ, यह, क्या, यह, ठीक है। तो ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। हमने प्रोजेक्ट कार्य 6 अभी डिस्कस नहीं किया है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट कार्य 6, इसके पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कार्य 6 देख लेते हैं। पहले 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। तो कुर्सी, मेज, पलंग, दरवाजा और अलमारी। फिर उसके बाद निम्नलिखित में चमकने वाली वस्तुओं का चयन किए। तो कांच का कटोरा, प्लास्टिक खिलौना और स्टील का चम्मच। फिर नीचे दी गई वस्तुओं को मिलाना है कि वो किस किस से मिलकर बनती है। तो पुस्तक बनती है पेपर से, टम्बलर बनता है ग्लास से, कुर्सी बनती है लकड़ी और प्लास्टिक से, खिलौना बनता है लकड़ी और प्लास्टिक से, जूते बनते हैं चमड़ा और प्लास्टिक से। फिर निम्नलिखित में से बेमेल वस्तु को खोजना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिस्तर और बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा नाव और यहाँ पे हो जाएगी रेत। अब देखेंगे 8वां। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 8। इसके पहले हमने प्रोजेक्ट कार्य 6 बताया आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य 8 नीचे दी गई कुछ बातें हैं, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट बनाना। तो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, बाइट नेल्स, ओके, टेक एवरी डे, ठीक है। आप ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर बताते हैं। तो डूज में आपको लिखना है पहला, तीसरा, चौथा, 9वां और 10वां, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां ये आपको डूज में लिखना है। फिर जो बचे हुए हैं 2, 5, 6, 7, 8 ये आपको डॉन्ट्स में लिख देना। फिर किन्हीं 4 महापुरुषों को चिपकाकर उनके बारे में 4 पंक्तियां लिखना है। तो देखिए महात्मा गांधी का लगा देंगे पहले और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, हिज फादर इज करमचंद गांधी, ही वॉज अ इंडियन मैन। एंड नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, ही वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889, ही हैड मैरिड कमला नेहरू। नाउ नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब APJ अब्दुल कलाम. So he was born on 31st October 1875. He was born in a farmer family. His father was Javer Bhai and his mother name was Ladwa Bhai. Okay, he was born on the 15 October 1931. APJ Abdul Kalam, he had born in Rameshwaram, Tamil Nadu. He was the 11th president of India. He was very hard working student since his childhood. चलिए प्रोजेक्ट कार्य 9 देख लेते हैं। स्व परिचय से अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर जो भारतीय महीने, वार एवं तिथियों के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण, आश्विन, मार्गशीर्ष, माघ, वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन। ठीक है, और वार हैं जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, उसके बाद है तिथि, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचदशी। फिर है ये आपको बताना है कि कौन कितने हैं। तो ये एकम, ये है द्वय, त्रीणी, चत्वारी, पंच, छठ,
अष्ट, नव, 10। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 10। किन्हीं 3 भारतीय गणितज्ञों के बारे में लिखना है आपको। तो गणितज्ञ का नाम, जन्म स्थान और गणित में योगदान। तो आर्यभट्ट, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ। अंक गणित, खगोल विज्ञान और बीज गणित का वर्णन में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। फिर दूसरे हैं श्रीनिवास रामानुजन, तमिलनाडु में। सोल्डर स्थिरांक, थीटा फलन। शकुंतला देवी बेंगलुरु कर्नाटका की हैं और जन्म स्थान है वर्ष 1977 में 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना किसी कागज कलम के निकाल देती थी। ह्यूमन कंप्यूटर कहते थे इनको। इनमें से किसका नाम रामानुजन जी के जन्म से पहले हुआ? तो आर्यभट्ट, इनका जन्म 476 ईस्वी पूर्व हुआ। इनमें से किनका नाम जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? तो किसी का भी जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। आपके स्कूल में किस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, श्रीनिवास रामानुजन जयंती मनाई जाती है 22 दिसंबर को। 1887 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है इनका तमिलनाडु। ये महान गणितज्ञ थे। इन्होंने सोलर स्थिरांक एवं थीटा फलन का वर्णन किया, कृत्रिम थीटा फलन का वर्णन भी किया। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 11। जंतु का नाम लिखना है, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और तैर कर चलते हैं या रेंगते हैं या, ठीक है। तो गाय वन में रहती है, शाकाहारी है, मतलब केवल पत्ती वगैरह बस खाती हैं, पत्तियाँ हो गई जो भी पौधों से प्राप्त होता है वो बस खाती है और चलती हैं। खरगोश हमारा बिल में रहता है, शाकाहारी है और चलता है। कबूतर घोंसले में रहता है, शाकाहारी है, चलता है और उड़ता भी है। सर्प जो है वो बिल में रहता है, मांसाहारी, मतलब वो मांस खाता है और रेंग कर चलता है। अगला है मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी है, वो मांस भी खाता है और जो पेड़ पौधे पत्तियां हैं वो भी खाता है और वो चलता है। बंदर वन में रहता है, शाकाहारी है, चलता है। शेर वन में रहता है, मांसाहारी है, चलता है। मछली पानी में रहती है, सर्वाहारी और तैरती है। मगरमच्छ पानी में रहता है, मांसाहारी है, चलना और रेंगना है। और गिद्ध जो है वो घोंसला में रहता है, मांसाहारी है, चलता है और उड़ता है। गिलहरी जो है बिल में रहती है, शाकाहारी है और चलती है। हाथी वन में रहता है, शाकाहारी, चलना। छिपकली घर में रहती है, मांसाहारी और चलना। चिड़िया घोंसले में रहती है, शाकाहारी और उड़ना। कौवा घोंसले में रहता है, शाकाहारी और उड़ना। बकरी घर में रहती है, शाकाहारी और चलना। हिरन वन में रहती है, शाकाहारी और चलना। भालू वन में रहता है, मांसाहारी और चलना। कछुआ पानी में रहता है, सर्वाहारी है और तैरता है। गिरगिट पेड़ में रहता है, मांसाहारी है और चलता है। अगला निम्न विशेषताओं के आधार पर होने वाली क्रियाओं का वर्णन करता है। श्वसन। तो पौधों में जो श्वसन होता है पत्तों के द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया नाक द्वारा होती है, जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, जैसे कुछ पौधे पुष्प दिन के समय खिलते हैं और कुछ पौधे पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। जंतुओं में उद्दीपन की प्रक्रियाएं पाई जाती है, जिसमें जब हम निन्नी चिड़िया को और कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। गति देखिए, जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधे में गति बहुत धीमी पाई जाती है, जिसकी उनकी गति शाखाओं की गति ऊपर की ओर तथा जड़ों की गति जमीन के नीचे होती है। जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। प्रोजेक्ट कार्य 12 है आपका, देख लीजिए। देखिए, इसमें आपको विभिन्न जो है वो चित्र मानचित्र में दर्शाना है। तो पहला है मान्य खेत। यहाँ पे आपको देखिए मान्य खेत आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने को। कन्नौज मिल जाएगा आपको यहाँ, और बनारस मिल जाएगा यहाँ, मदुराई मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बादामी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कल्याणी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और तंजावुर मिल जाएगा ये। फिर अगले हैं क्या क्या है, राष्ट्रकूट राज्य। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रकूट राज्य। अगला है चोल राज्य और चेर राज्य, चंदेल राज्य। तो ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 1 से लेकर 13 तक के प्रोजेक्ट कार्य को दिखाया। अगली वीडियो में हम 13 से लेके 25 तक, ठीक है। अभी इसमें दिखाया गया है 1 से लेके 12 तक। अगली वीडियो में 13 से लेके 25 तक जो है प्रोजेक्ट कार्य हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।